हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। सूचना के रूप में बताना है कि 14 नवंबर को जो यूथ कैंप हमने बताया था, यूथ मीटिंग जो है मुंबई में होगा, जिसके गेस्ट स्पीकर हैं पास्टर सैम राजा सिंह। वो हमारे राजस्थान से हार्वेस्ट चर्च फाउंडर, इंडिया हार्वेस्ट चर्च फाउंडर के फाउंडर हैं। वो हमारे बीच में आएंगे 14 नवंबर को। जो बच्चे लोग ने नाम दिया है और भी जिसका नाम बाकी है तो आप दे दीजिएगा। आज ही वो नाम हमें फाइनल देना होगा। तो जो भाग लेने वाले हैं, हम यहाँ से सुबह जाएंगे और शाम को रात को वापसी भी आ जाएंगे। वहाँ पर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का प्रार्थना रहेगा, है ना। बीच में अभी कुछ दिन पहले 28 तारीख को यहाँ पर फेलोशिप चर्च में वहाँ पर भी एक यूथ का सेवा यूथ का मीटिंग था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग भाग लिए, बहुत आशीषमय रहा। वैसा ही हम भाग लेना आवश्यकता है। बच्चे लोगों को इस सारी चीज़ों में हम उत्साह कर कर भेजना ज़रूरी है ना। बाकी सारी चीज़ों में हम कैसा भेजते हैं, तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर क्रिया करने के लिए आप उत्साह के साथ भाग लीजिए। हम सारे कलीसिया के भाई बहन लोग ही जा रहे हैं, तो सारे कृपासनम कलीसिया में ही के बच्चे लोग वहाँ पर आएंगे। तो ये धारावी में होगा। सो उत्साह के साथ अपने बच्चे लोग को भेजिएगा, है ना। सो ऐसे अगर कोई आना चाहते हैं साथ में तो आप आइएगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ क्या बच्चे लोग के लिए ही एंट्री है। तो आपको और भी कुछ रहेगा तो बता दीजिए, है ना। सो जो बच्चे लोगों को आप उत्साह करके, सभी बच्चे लोगों को उत्साह करके भेजना है ना। अपने अपने घर में जितने भी जवानों हैं, सभी बच्चे लोग को उत्साह करके इस सभा में शामिल करने के लिए आप कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया। आप अधिकतर प्रार्थना के साथ रहिए। परमेश्वर का इच्छा हमारे कलीसिया में पूरा होना है, और भी जल्दी से जल्द जो भी चीज़ें होना है वो सारे संभवता के लिए आप अधिक प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में कभी पीछे नहीं हटना है। हम सोच रहे हैं कि प्रार्थना जैसे ऑनलाइन हो रहा है उस लगातार होना है ना। हमने पहले भी बताया था, जो हमारे घर पे आना चाहेंगे आइए। 2-3 भाई लोग ने, 2-3 परिवार आए थे, आकर प्रार्थना करके गए थे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करेगा। इसी प्रकार संडे का दिन जैसे हमने बताया, आप परिवार के साथ आइएगा, बैठेगा, है ना, बातचीत कर कर वापस जाएंगे। एक सम्मेलन हम रखेंगे, ये टूटना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा ही मत सोचिए कि हाँ अभी नहीं है प्रार्थना, ऐसा मत सोचिए। हम परमेश्वर को ढूंढने वाला बनना चाहिए, है ना। तो क्या कहता है भजन संहिता जो हमने पढ़ा था, उसमें लिखा है, जैसे हिरने एक पानी के लिए परमेश्वर की हाफती है। बोले तो जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूं। तो परमेश्वर के लिए हम कितना चाहते हैं। ஆண்டவர் தமிழ் எண்ணெயில் இருக்கு, வாசிங்க 9 வசனம் 42:1 சங்கீதம் 42. तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसा हिरनी மானானது நீரை ஓட்டத்தை வாஞ்சிக்கு கதறது, वांझिक ताकतुकाக ओढ़ते, वो भाग दौड़ करता है। हिरनी क्या करता है, नदी के जल के लिए क्या करता है, भागता है, दौड़ता है। वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, पछताता है, हाँ प्यास से वो भागता दौड़ता है। वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हम ऐसे एन आत्मा में वांझिक। सो हमारी आत्मा, हमने गया टाइम देखा था, हमारा आत्मा परमेश्वर को याद करता है। क्या करके हमने पढ़ा देखा था, मैं नांगल क्या था, गया था हमने जो देखा था, मेरी आत्मा, हाँ तुम्हें भूल गए सब। हाँ मेरी प्राण क्या करता है, तुम्हें याद करता है, स्मरण करता है। हमने देखा, हमारा स्मरण करता है, हमने देखा था। स्मरण करने से क्या क्या हम फायदा हमने देखा। उसी प्रकार मेरी चाहत, मेरी आत्मा का चाहत क्या है, क्या होना चाहिए,
परमेश्वर को ढूंढना என் வாஞ்சை என்ன இருக்கணும் ஆண்டவரை தேடணுமே ஆண்டவரை தேடுறதுக்கு அந்த வாஞ்சை வேணுமே तो एक छोटा सा चीजों के लिए हम चाहते हैं ये खरीदना है अभी दिवाली आ रहा है तो बोनस मिलेगा मैं क्या खरीदना है मेरा पहले ही क्या हो जाएगा प्लानिंग हो जाएगा हाँ इस दिवाली में मैं क्या लूंगा एक वॉशिंग मशीन लूंगा एक टीवी लूंगा एक साइकिल लूंगा एक क्या लूंगा गाड़ी लूंगा ये सब क्या है प्लानिंग है तो हम क्या करते हैं पूरा महीना अपना खर्चा को सही संभाल कर कैसा कैसा करना है वो सारी चीज अपना योजना करते हैं इसी प्रकार हमें क्या करना है हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमारा कितना चाहत है வாஞ்சிக்கிறோமா என் ஆவி எதை வாஞ்சிக்கிறது ஆண்டவரை வாஞ்சிக்கிறதா एक हिरनी साधारण एक जानवर पानी नहीं मिलता तो इतना तड़पता है ना उसका तुलना यहाँ पे भजन संगीता वाला किया है அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஆண்டவரை தேடுகிறோமா அல்லது அந்த வாஞ்சி உள்ளவர்களா இருக்கிறோமா हमारी जिंदगी में क्या मैं परमेश्वर को हाफता ढूंढता हूँ क्या मतलब परमेश्वर नहीं है तो मैं मर जाऊंगा ऐसा सिचुएशन है क्या अभी वही हो गया ना पानी नहीं है तो खत्म उस प्रकार मेरी जिंदगी में परमेश्वर को ढूंढने वाला ढूंढना है क्या मेरे पास परमेश्वर के लिए मैं चाहत रखता हूँ क्या देखो वचन सुनना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके अनुसार हमारा जिंदगी में क्या होना है करना है पालन करना जरूरी है हमने गया हफ्ता जो देखा था परमेश्वर को ढूंढना मेरी आत्मा चाहता है स्मरण करता है उससे फायदा हमने देखा था क्या हम वी गेट करेक्टेड सुधार लाता है एक छुटकारा मिलता है हम परमेश्वर को संधिक्रार हमारी तकलीफ में से परमेश्वर छुड़ाता है ये सारी चीज देखा परमेश्वर को स्मरण करने के वजह से हमें मिलने वाला लाभ देखा आज हमारी जिंदगी में ये भजन संगीता वाला ही कहता है एक उदाहरण के एग्जाम्पल दिया जैसा एक हिरन पानी की ढूंढता है तरसता है वैसे मैं परमेश्वर को ढूंढ पाता हूँ क्या मैं परमेश्वर को ढूंढ पाता हूँ क्या मैं परमेश्वर को स्मरण कर पाता हूँ क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर को स्मरण करने वाला जगह है क्या ஆண்டவரை தேடுகிற அனுபவங்கள் இருக்கிறதா ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிற அனுபவங்கள் இருக்கிறதா मैं परमेश्वर को कितना जगह देता हूँ मैं परमेश्वर को क्या समय देता हूँ मैं परमेश्वर को क्या तुलना में रखता हूँ ये मुझे आज सुधार लाना जरूरी परमेश्वर की ओर ढूंढने वाले कभी लज्जित नहीं होते कहते हैं हाँ परमेश्वर को ढूंढो तो कभी लज्जित नहीं होते मैं परमेश्वर को क्या करना है परमेश्वर उसी भजन संगीता में आखिरी में क्या लिखा है हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है तू अंधेर की अंधेर क्यों अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है परमेश्वर पर भरोसा रख पढ़ेंगे तमिल वासिंगे கடைசி 11 என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் தேவனை நோக்கி காத்திரு என் முகத்திற்கு ரட்சிக்கும் என் தேவனமாய் இருக்கிறவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன் हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो क्योंकि वह मेरा मुंह का चमक है हालेलुया हालेलुया तो हम किसके ऊपर भरोसा रखते हैं मैं परमेश्वर को ढूंढने का स्वभाव मेरी जिंदगी में चाहिए मैं परमेश्वर के ऊपर मेरे लगाव लगना जरूरी आज कुछ ऐसे चीजें हम देखेंगे जो पॉसिबल ही नहीं है ना इनएबिलिटी बोलते हैं या तो ये हो ही नहीं सकता ये चीज हमारी जिंदगी में हम कुछ चीजें 2-3 चीजें देखकर इसे स्मरण करते हुए हमारी जिंदगी में सुधार को लाने का कोशिश करेंगे क्या है वो चीज हम ये समझेंगे मेरी जिंदगी में ये संभव हो ही नहीं सकता तो भी अगर मैं करता हूं तो क्या है वो कुछ तो गड़बड़ है उसे आज हम पहचानेंगे हमारी आत्मिक जिंदगी में परमेश्वर को ढूंढना हमने जैसा देखा हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूंढना आवश्यकता है लेकिन हम आज जो है थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जा रहा है कि क्या है आज में मेरी जिंदगी में कोई चीज संभव है कोई चीज संभव नहीं है
ये क्या संभव नहीं है, उस चीजों को हम ध्यान करेंगे। हम आएंगे मत्ती का सुसमाचार, हम वचन की ओर जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 24वां वचन पढ़ेंगे। மத்தேயு 6:24. 2 எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது. ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை சிநேகிப்பான், அல்லது ஒருவனை பற்றி கொண்டு மற்றவனை அசட்டு பண்ணுவான். தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களால் கூடாது. यहाँ पे लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहे और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। एक चीजों के बारे में आज ध्यान करने का थोड़ा आवश्यकता है कि we cannot serve two masters. बोलते हैं ना, ரெண்டு यजमान की வேலை செய்ய முடியாது, दो यजमान की सेवा नहीं कर सकते। we cannot serve दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्या कहता है कि हमारे मन क्या करेगा, कोई एक पर लगाव रखेगा, दूसरे को क्या करेगा, हाँ, इनकार करेगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है कि मैं परमेश्वर और संसार ये दोनों के ऊपर एक साथ नहीं सेवा कर सकता, दोनों के ऊपर प्रिय नहीं रख सकता। उदाहरण में क्या है, देखो, हमारा परमेश्वर को छोड़कर दूसरा परमेश्वर को हम लगाव रखेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर क्या हो जाएगा, बहुत गुस्सा हो जाएगा। आप इजराइली लोगों के बारे में देखेंगे तो परमेश्वर वहां पे क्या हो जाता है, इज जेलस, क्या करता है, जलन होने वाला परमेश्वर। क्यों जलन होएगा? एक परिवार में समझो, एक कुटुंब में या एक दो बच्चे के बीच में जलता मन, ये इसके ऊपर जलेगा, उसके ऊपर क्यों जलेगा, वो मेरे को नहीं पसंद करता, उसको पसंद करता, तो जलन आएगा। ये जलन क्यों आता है? प्रियता तुलना में चले जाता है। वैसे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोलता है, आई एम अ गॉड ऑफ, आई एम अ जेलस गॉड, मैं जलन होने वाला परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई देवता को दंडवत नहीं करना कहता है। क्यों? हम परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर को छोड़कर कोई और चीजों को दंडवत करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे परमेश्वर को गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ, हम हमारे घर छोड़कर दूसरे के घर में जाकर रहेंगे तो यहाँ के घर वाला क्या हो जाएगा, हाँ, गुस्सा हो जाएगा, मारपीट होएगा, झगड़ा होएगा, बहुत कुछ हो सकता है। हम किसको दंडवत कर रहे? நாம் யாரை சேவிக்கிறோம்? ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை நாம் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிறோமா? पहला हम परमेश्वर को देने वाला जगह को हम देते हैं। तो ये चीज संभव ही नहीं है। हम परमेश्वर के बच्चे लोग ये समझना है कि भाई मैं दो जन को प्रिय नहीं कर सकता, एक ही जन को प्रिय कर सकता हूं, परमेश्वर को या तो संसार को। हम क्या करते हैं, दो आदतें हमारा, परमेश्वर को लोगों को देखेंगे तो हम कैसे बात करते हैं, हाँ, जय मसीह की स्तोत्रम, कैसे हो, वचन को बात करेंगे, गाना सब कुछ करेंगे, लेकिन संसार और संसार की रीति के साथ चले जाएंगे तो क्या करेंगे, मुंह से क्या कुछ नहीं निकलेगा। संसार में घूमने गए तो क्या कुछ नहीं बोलते लगते, झगड़ा आ जाते तो क्या क्या बोल देते, क्या हो जाते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। याकूब में ऐसा लिखा है, एक ही मुंह से वो बोलता है, तेरा जबान जो है ना वो कैसा ऐसा दो दो चीज बोल सकता है, परमेश्वर की स्तुति भी करता है और क्या करता है, तेरा मुंह टट्टा भी उड़ाता है। एक ही जबान से दो चीज कैसा हो सकता है? या तो वो एक नाटक करता रहेगा या तो सही में वैसा है। वो एक चीज है, हमारा मुंह परमेश्वर की स्तुति करता है और वही मुंह क्या करता है, झूठ भी बोलता है, वही मुंह दूसरे को गाली भी देता है। क्या हो ही नहीं सकता है। या तो हमारी परमेश्वर को आराधना करना व्यर्थ नाम का होगा, या तो अब दुष्टता में रह जाएंगे। सुधार लाना जरूरी है। हमारा एक ही जबान है, वो सही बात कर सकता है या तो गलत बात सकते हैं। इधर जाएगा तो एक तरह बात, उधर जाएगा तो एक तरह बात, ये गलत है।
गलत ही है ना। तो उदाहरण क्या है, हम दो यजमान, दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर को क्या करना है, परमेश्वर को वो जगह देकर, परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर छोड़ और कोई देवता को दंडवत नहीं कर सकते। संसार और संसार की प्रियता में हम दंडवत नहीं हो सकते। मेरे जिंदगी में क्या है, परमेश्वर मेरे नजदीक में है क्या, क्या मैं परमेश्वर के सबब में हूं क्या, मैं किसको दंडवत कर रहा हूं, मेरी आत्मा किसको ढूंढ रहा है, मेरी प्राण किसको ढूंढ रहा है, मैं परमेश्वर से दूर हट रहा हूं क्या। मेरी जिंदगी में ये सुधार लाना जरूरी। वो मालूम कैसा है, मल्टीटास्किंग होता है। अभी खाना बनाने का समय पर देखो, अभी तो 2 स्टोव है तो कोई लोग को 3 या 4 चाहिए। क्यों, एक साथ खाना बनने जाएगा, क्या हो जाएगा, एक जल जाएगा या तो एक, हमारा नजर किस पे रहेगा। अभी उदाहरण में देखो, हर घर में होता है क्या, चाय बनाते या दूध बनाते तो रख दिया दूध के सामने कितना जन देर खड़ा रहेगा, चलो रहने दो दूध में, दूसरा कुछ काम करने जाऊं करके जाएगा तो क्या हो जाता है, निकलता है दूध गिर जाता है नीचे, अरे गिर गया दूध, तभी जाता है। क्यों, कितना जगह हाथ लगा रहे हम, दूध भी गर्म करने का और बर्तन भी साफ करने का, दूध भी गर्म करने का और साथ में सब्जी भी बनाने का, किधर किधर लगा रहे हैं, कोई ना कोई क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है, हर घर में होता है। दूध चाय बनाने, दूध गर्म करने रखेगा तो दूध के सामने कितना देर खड़ा रहेगा, नहीं रहे खड़ा, क्या करेगा, चलो मैं जाके भाजी काट लूं, या मैं सब्जी लेके आ जाऊं, या तो मैं क्या करूं, बर्तन साफ करूं, ऐसा करके मेरा दिमाग किस पे जाएगा, 2-3 कामों के ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अरे रे दूध गया, अरे अरे इधर ये हो गया, रोटी जल गया, ये हो गया। हर घर में होता ही है। क्यों होता है, हम 2-2 चीजों के ऊपर अपनी नजर लगा के रखते हैं। इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक एक खाना एक एक बनाओ करके, आप एक उदाहरण मैंने आपको दिया, 2 जन को नहीं, एक ही को प्रिय कर सकते। हम 2 जन की सेवा नहीं कर सकते। संसार को अगर प्रियता करने जाएंगे, हाँ इन लोग के सामने में अच्छा बनकर रहना चाहेंगे तो उनके हिसाब से तुमको चलना होगा। फिर क्या होगा, परमेश्वर को नाराज करते हुए रहेंगे, परमेश्वर से दूर हट जाएंगे। तो एक चीज याद रखो, ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं परमेश्वर और संसार को प्रिय करने में लगे रहूं। दुनिया क्या करेगा, पागल कहेगा करने दो, पर क्या करता है, सिलुवैन प्रसंगों, सिलुवैन उपदेशों, संसार के लोगों के लिए क्या है, पागल है, पेट्टू पोरंगल के नजर को பைத்தியமார் மனா रक्षिकपट्टवंगल, जो उद्धार पाए हैं उनके लिए क्या है, परमेश्वर का भल है। हालेलुया। मेरे जिंदगी में मैं क्रूस के बारे में बोलने जाऊंगा ना, मैं मसीह के बारे में बोलने जाऊंगा ना, मैं परमेश्वर के वचन के बारे में बोलने जाऊंगा ना, तो परमेश्वर के लोग क्या करेंगे, उसे हाँ एक्सेप्ट करेंगे, आमीन, धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, स्तोत्रम, ऐसा बोलेंगे। लेकिन संसार को बोलने जाएगा तो क्या करेगा, ये पागल छे आ मानस, आ गांडो थे गयो के, क्या बोलेगा, कई समझ में नहीं आवे, कई पन बोलिया करे, पागल है। हम किसके लिए है, मसीह के लिए पागल है। क्या बोलते हैं, क्रूस की सुसमाचार नष्ट हो जाने वाले या दुष्ट के लिए क्या है, पागल लगता है, लेकिन उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोगों के लिए क्या है, वो परमेश्वर का बल है। हालेलुया। हम 2 जन को प्रिय नहीं कर सकते हैं, संसार को या तो प्रिय करो या तो परमेश्वर को प्रिय करो। वी कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। 2 जन को खुश करने जाओ तो किधर का भी नहीं रहेंगे। हमेशा उदाहरण देखते हैं ना, 2 नाव के ऊपर पैर रखा तो कोई भी नाव में नहीं, डूब जाएंगे हम। मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं हो सकता। हमको ये भी चाहिए, मेरे को ये मेरा भांजा चाहिए, मेरा चाचा चाहिए, मेरा भतीजा चाहिए, इन लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन लोग आए हैं, मैं संडे को नहीं आ सकता, तो इधर आराधना क्या होगा,
हाँ जाएगा, नहीं आ पाएगा। किसको खुश करने के लिए? मेरा रिश्तेदार आया है, मैं उनको छोड़ के मैं कैसा 50 साल बाद आया है, 20 साल बाद आया है, उनको मेरे को बनाना, देखना, खिलाना सब कुछ है। मैं एक आराधना। किसको प्रिय कर रहे हैं आप? तुम्हारे भांजी को प्रिय कर रहे हैं, तुम्हारे चाचा को प्रिय कर रहे हैं, तुम्हारे भाई बहन बंधु को प्रिय करने जा रहे हैं, संसार को प्रिय करने जा रहे हैं क्या? अरे उनको बुरा लगने दो ना, परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा क्या? मुझे छोड़कर और कोई देवता नहीं है करके कहता है। आई एम ए जेलस गॉड, मैं जलन होने वाला परमेश्वर हूं। मुझे छोड़कर किसी और को दंडवत किया तो छोड़ूंगा नहीं करके कहता है। इजरायली लोग नष्ट हो जाने का कारण क्या है? इतना तकलीफ उठाने का कारण क्या है? अच्छे रहेंगे, बीच में कोई और देवता के पास चले जाएंगे, अच्छे रहेंगे फिर मूर्ति पूजा करने लगेंगे, अच्छे रहेंगे फिर क्या करेंगे? हाँ, अपना अपना रास्ता में भटकने लगते हैं। धन दौलत आ गया, परमेश्वर का आशीष आ गया तो क्या करते हैं? भूल जाते हैं परमेश्वर को। फिर क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करता रहूंगा करके दाऊद कहता है। दाऊद के जिंदगी में भी था, भटकने का संभव था, परमेश्वर छोड़कर वो भागा नहीं, अपने गलतियों को स्मरण करके परमेश्वर के समूह पर आ गिर पड़ा, परमेश्वर की आशीष पाया। सुलेमान को परमेश्वर ने आशीष किया, उसको धन दौलत ज्ञान बुद्धि सब कुछ दिया, जो चाहा सब कुछ दिया, आशीष किया। परमेश्वर को छोड़ और कोई देवता को दंडवत करने लगा, उसका नामो निशान नहीं रहा। शास्त्र में आगे क्या हुआ करके? दाऊद का वंश जो है वो ले गया। परमेश्वर दाऊद को आशीष किया। उसके पहले साउल भी नष्ट हो गया, सुलेमान भी खत्म हो गया, सब कुछ मिला, परमेश्वर को भूल गया। हमारी जिंदगी में हम इस स्वभाव में है क्या? हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे ना, कौन सी बड़ी बात है? परमेश्वर को देने वाला जगह परमेश्वर को दे देंगे, हम परमेश्वर को देने वाला चीज परमेश्वर को देंगे, वो समय हम परमेश्वर को दे देंगे। कौन हमें अलग कर सकता है? लोगों के लिए पागलपन रहेगा, रहने दो। लोगों बोलेंगे ऐसा वैसा, बोलने दो। हम किसको प्रिय करने जाएंगे, परमेश्वर को कि मनुष्य को? हमारी प्रियता परमेश्वर को प्रिय करने वाले मनुष्य बनना जरूरी है। ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துறவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும். மனிதர்களை பிரியப்படுத்தினால் அது ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ரெண்டு यजमाனுக்கு நம்ம சேவை பண்ணவே முடியாது. हम नहीं कर सकते सेवा दो यजमान को, दो स्वामियों को। हमारी जिंदगी में ये सुधार लाने का कोशिश मत करो। यहां पर भी वहां पर भी पॉसिबल नहीं है, यहां पर भी वहां पर भी पॉसिबल नहीं है। हम परमेश्वर को देने वाला जगह परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को देने वाला समय हम परमेश्वर को देना है। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर देवता नहीं है। ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை நம்ம கொடுக்கலாமா? ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை கொடுக்கலாமா? परमेश्वर को देने वाला चीज हम परमेश्वर को दे सकते हैं क्या? हम दो जन को प्रिय करने नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर को ही केवल प्रिय करेंगे। हम परमेश्वर को ही केवल क्या करेंगे? उस महिमा देने चाहेंगे। इसी प्रकार आगे और एक वचन में ऐसा है, इसी मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 18वां वचन पढ़े, 7-18। நல்ல மரம் இனி கெட்ட கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது, கெட்ட மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது। अच्छे पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक उदाहरण देता है परमेश्वर, कहता है एक पेड़ अगर वो अच्छा पेड़ हो तो वो क्या नहीं करेगा? बुरा फल नहीं लाएगा। अगर वो बुरा पेड़ हो तो अच्छा फल दे ही नहीं सकता है। तो एक चीज हमें समझना जरूरी है, एक पेड़ का सुंदरता या पेड़ लाभदायक अगर होना है तो किससे जानते हैं? उसके फल से जानते हैं। ஒரு மரம் நல்ல மரம் என்று நினைத்தால்
அந்த கனி அது கொடுக்குற கனியை பார்த்து தான் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த மரம் ரொம்ப நல்ல मரம், इसमें अच्छा अच्छा आम मिलता है ना, मेरे घर का आम जो इतना मस्त है, टेस्टी है ना, कौन सा आम है, केसर आम है, राजापुरी है, ऐसा किधर खाया भी नहीं रहेगा। कैसा बोलते हैं, झाड़ को देखकर बोलते हैं कि वो आम आने के बाद उसको खाने के बाद बोलते हैं, है ना। फल को देखकर क्या बोलते हैं, મારા ઘરના આમના ઝાડ બહુ સુંદર છે, બહુ સારું, આવું આમ તમને કાં પણ નહીં મળે बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? हाँ, तुमको टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स दिया, तुमको पसंदीदा का दिया, तुमको खुश रखा, है ना। तुमने लगाया पेड़ तुमको खुश नहीं करेगा तो क्या सड़ा हुआ पेड़ है, काट फेंक दो, काट देगा, फेंक देगा। वैसा ही हम भी क्या है, परमेश्वर के पेड़ है। आई एम ग्रेप वाइन बोलते हैं, நீ என்னில நிலைத்திருந்தால் நீ द्राक्ष कोड़ी, अंगूर का ये कहता है आई एम अ ग्रेप वाइन, यीशु कहता है आई एम अ ग्रेप वाइन। वो ग्रेप अंगूर जो है उस पेड़ में अगर फंसा लपेटा हुआ रहेगा, अगर रहेगा स्थिमित रहेगा ना, तो वो अच्छा फल देगा। नहीं है मैं अलग से जाऊंगा और वो अपना ब्रांच कट के चला गया तो गिरेगा, सड़ेगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहने के लिए यहाँ पर क्या है, हमारा उत्पन्न जो है, हमारा उत्पन्न बोले तो हमारा कैरेक्टर, हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं, क्या उत्पन्न कर सकते हैं। अभी पेड़ तो फल को उत्पन्न किया, हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं, हमारा स्वभाव, हमारा कैरेक्टर, हमारा चीजें, ये ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। हमको देखकर लोग ये मनुष्य बहुत अच्छा है, कैसा बोलेगा, कैसा बोलेगा, तुमको देख के ही बोलेगा हाँ बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, ऐसा बोलेगा वो दिखने के लिए। लेकिन क्या हो जाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, बैठेगा, बात करेगा तो बोलेगा ये क्या ना அவன நல்லவேன்னு நினைச்சேன், இவ்வளோ பெரிய பொல்லாதவன் ஆயிட்டானே। क्या बोलेगा, ये इसको मैंने क्या सोचा था, ये क्या निकला। कब बोलता है, देखने का टाइम, हाँ ये तो बहुत अच्छा दिखता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 1 महीना रहा, फिर मालूम पड़ा उसका क्या, हकीकत मालूम पड़ा। What does he produce, क्या उत्पन्न करता है, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। तो हमारे साथ में बाहर से दिखने के लिए हाँ अरे बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ रहने वाले को मालूम रहेगा मैं कैसा हूं करके, ये खड़ूस इंसान है, ये इंसान है क्या करके कौन बोलेगा, साथ रहने वाला बोलेगा। तो मैं 2 तरह का फल नहीं दे सकता हूं, अच्छा हूं तो अच्छा फल दूंगा, बुरा हूं तो बुरा फल देगा, ये कोई बदल नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं। तो मैं किस तरह का फल देता हूं, है ना। लोग मेरे पास आते हैं क्या, हाँ इसके पास जाएगा तो मेरे को अच्छा है लगता है, शांति मिलता है, ऐसा होता है कि इसके पास जाएगा तो और सरदर्द, ऐसा बोलते हैं क्या। हम किस तरह के फल देने वाला वृक्ष, நல்ல கனியை கொடுக்கிற மரமா இருப்போமா, கெட்ட கனியை கொடுக்கிற மரமா இருப்போமா। நம்ம கெட்ட இருந்தனா கெட்டது தான் கொடுப்போம், ரெண்டையும் கொடுக்க முடியாது। हम अगर बुरा है तो बुरा ही देंगे, अच्छा नहीं दे सकते। अगर हम अच्छे हैं तो बुरा नहीं दे सकते, हम अच्छे ही देंगे। तो क्या फल दे रहे हम, अपने आप को जांच कर देंगे। नहीं नहीं मैं इनके लिए इसके साथ रहूंगा तो अच्छा रहता हूँ, इसके साथ रहता तो बुरा रहता हूँ। तो हमारे पास क्या है, भेदभाव है। परमेश्वर भी यही ढूंढेगा, परमेश्वर हमारे फल ढूंढेगा। कितने जन को सुसमाचार बताया, कितने जन को परमेश्वर का नाम बताया, कितने जन के लिए तूने प्रार्थना किया, कितने जन के पास जाकर यीशु मसीह के बारे में कहा, कितने जन को मसीह में लेके आया। परमेश्वर हमसे ये फल ढूंढेगा, हम दे रहे क्या फल, अंदर कनी कुड़कुरोमा। नहीं तो क्या करते हैं, सिर्फ ठट्टा मारते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, उसका इसका बात करके अपने समय को बिगाड़ते हैं। क्या व्हाट आर वी, हम क्या है, डू वी प्रोड्यूस गुड फ्रूट्स, हम अच्छे फल देते हैं। 2 तरह का फल नहीं दे सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, उसके आगे पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ा था, 18 पढ़ा था ना, 19 का लिखा है, 19-19 वासिंगे।
जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। हाँ, उस समय आप 21 वचन में लिखा है, जो मुझे से कहे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो उनमें से हर एक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हे सपा, हे परमेश्वर, हे प्रभु कहने वाले सब नहीं प्रवेश होंगे, बल्कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वही प्रवेश पाएगा। हालेलुया। நம்ம வாழ்க்கையை சற்று யோசித்து பார்ப்போமா? நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம்? हम किस प्रकार के लोग हैं? दो चीज हमने देखा, बहुत सारी चीजें हैं बट सब कुछ एक साथ नहीं हम समझ पाना है। सिंपल है। सबसे पहला, हम कितने जन को दंडवत कर रहे हैं? बोले तो whom do we serve? मेरे अंदर किसका ऊपर ज्यादा प्रिय है? परमेश्वर को सबसे पहला जगह दे रहा हूँ कि संसार के लोगों को सबसे पहला जगह दे रहा हूँ? सुबह उठकर हमारा ध्यान सोच विचार किसके ऊपर है? सुबह उठते ही परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने का आदत में है क्या? या तो सुबह उठते ही मेरे को उधर जाना है, इधर जाना है, खाना बनाना है, मेरा वो है, ये है, उसका सोच है क्या? इसी से आप अपने आप को क्या करेंगे समझ ले। एकदम सिंपल है। सुबह उठकर तुम्हारा दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या ख्याल आता है? आज सुबह उठा तो क्या ख्याल आया? कल मेरे को तबीयत बहुत ये हो गया, मैं सो गया, जल्दी सो गया। बोला सुबह उठकर हम बैठ जाएंगे, प्रार्थना में बैठेंगे। सुबह उठा, बराबर 4 बजे उठ गया 4 बज गया। इस पास संदेश देना है, क्या संदेश दो? क्या करना है? मुझे संदेश देना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे क्या करो, क्या वचन बात करो, ये मेरा दिमाग में क्यों? क्या करना है मुझे? आराधना है, संदेश देना है, तो मेरा सोच उस पे गया। बाकी दिन में क्या हो गया? बाकी दिन में समझो कुछ हो गया। अभी सब उदाहरण में सुबह सुबह हमको जाना है सेवक मंडली में, सुबह बॉम्बे जाना है, तो सुबह उठा, सब 5 बज गया, अभी तो 6 बजे तक भागने का है, अभी गाड़ी में जाएगा, इधर से उधर ट्रैफिक मिल गया तो किधर जा रहा है सोच दिमाग? हाँ, उस दिन का जाने वाला चीज के ऊपर जा रहा है। हमको उधर जाने का है। हम किसको ढूंढ रहे? नहीं रहे, हम किसको नहीं ढूंढ रहे? परमेश्वर। हमको जाना है मंडली, लेकिन वो प्रॉब्लम, हाँ ऐसा करना, वो करना, ये करना, वो हम सोचे। सुबह उठ गया, मेरे को आज सुबह आज हो गया, टाइम हो गया, अभी जाएगा पति काम पे, उसको क्या खाना बनाऊं? सुबह उठते क्या सोचा रहे? उसको क्या बनाऊं मैं खाना, क्या बनाऊं, क्या है, क्या ये बनाएगा जल्दी होएगा क्या, वो बनाएगा जल्दी होएगा क्या, नहीं तो ये करके दे देते क्या? ये क्या कर रहे हैं? हमारा सोच किस पे जा रहा है? उसी करंट सिचुएशन के ऊपर जाता है। सारे चीजों से पहले वचन कहता है सबसे पहला स्वर्गीय राज्य, मुझे और मेरे राज्य को ढूंढो, ये सारे चीज तुम्हें क्या मिल जाएगा? मुफ्त में मिल जाएगा। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது என்ன செய்யும்? இது எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும்। हमारा लगाव किस पे है? टू सर्व वन गॉड, टू सर्व और हमारे परमेश्वर को दंडवत करना। परमेश्वर और संसार को प्रियता में नहीं कर सकते। वचन कहता है मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे समीप में हूँ। तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो? हे मेरी प्राण, तू क्यों व्याकुल हो रहा है? तू अंदर ही अंदर क्यों परेशान हो रहा है? परमेश्वर मैं हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। सबसे पहला हमने देखा तो हम 2 जन को दंडवत नहीं कर सकते। दूसरा, 2 तरह का फल नहीं दे सकते। We cannot produce, 2 तरह का फल उत्पन्न नहीं हो सकता है। 2 விதமான கனிகள் நம்ம கொடுக்க முடியாது। ஒன்னு நல்லதை கொடுக்கலாம் அல்லது கெட்டது கொடுக்கலாம்। 2 तरह का फल नहीं दे सकते। हमारे अंदर सुधार आना है। நம்ம எப்பேற்பட்டவங்கன்னு நம்மள கேட்க வேண்டாம், பக்கத்துல உள்ளவங்க வீட்டுல உள்ளவங்க சொல்லுவாங்க எப்படிப்பட்டவங்க। हम कैसा है करके आजू बाजू के लोग और घर के लोग बताएंगे, क्योंकि झाड़ जिसने लगाया उसको मालूम है इसका फल खट्टा है कि मीठा है, कैसे है ना। तो मीठा फल है तो क्या करेगा? हाँ मीठा फल छे, पहला मैं रखूंगा, संभाल के रखूंगा,
मैं इसको दूंगा, उसको दूंगा, उसको दूंगा करके क्या करते हैं? सोच विचार आता है ना, आता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें एक वृक्ष बनाया है ना, यही सोचकर मैं इससे अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल देगा। नहीं मिला तो क्या करेगा? काट के आग में डाल देगा, जैसा हम एक फल को करते, एक पेड़ को करते। हमारे अंदर ये समझ होना चाहिए कि मेरे अंदर अच्छा फल देने वाला इंसान हूँ या बुरा फल देने वाला इंसान। अच्छे फल देने वाला मनुष्य बनना चाहिए। और एक आखिरी वचन और एक आखिरी चीज देकर हम प्रार्थना किए हो जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 28 28 ஆத்துமாவை கொள்ள நல்லவர்களாய் இராமல் சரீரத்தை மாத்திரம் கொல்லுகிறவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். ஆத்துமாவையும் சரீரத்தையும் நரகத்திலே அழிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள். यहाँ पे 28वां वचन ये लिखा है, मत्ती का सुसमाचार उसका 10वां 28 में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो किससे डरना चाहिए वो लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो सिंपल है। शैतान क्या कर सकता है? ನಮ್ಮ ಆವಿ ಮೇಲೆ कंट्रोल ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ आवी हमारे आत्मा को छू ही नहीं सकता हो। सिर्फ परमेश्वर को वो अधिकार है। परमेश्वर ही क्या कर सकता है? परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है। हम शरीर जो है ना, वो जो भी कर सकता है, शैतान जो भी कर सकता है वो हमारे शरीर को कर सकता है। वो क्या कर सकता है? हमारे शरीर को क्या करेगा? छू सकता है। अय्यूब को कैसा किया? क्या किया? उसका शरीर में ये लाया, वो लाया, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा को वो छू नहीं पाए, क्योंकि उसका अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो आप हमें क्या करना चाहिए? शैतान से नहीं डरना है। सातान नहीं, तो பயப்படவே வேண்டாம்। या என்ன செய்ய முடியும்? हमारा शरीर में करेगा, हमारे अंदर वो क्रिया बस उतना ही कर सकता है। शरीर में तकलीफ पहुंचाएगा, हमारा शरीर को तितर बितर करने का कोशिश करेगा, लेकिन हमारे आत्मा को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों को दिया परमेश्वर को डरो। हमारे शरीर में कमजोरी लेके आएगा, हमारे शरीर में तकलीफ लेके आएगा। शरीर में क्या करेगा? मौत क्यों नहीं लेके आने दो, हमारी आत्मा तो स्वर्ग के राज्य में जाना है। हमारा शरीर में कमजोरी लाने ये सब लाने दो, डरना नहीं। किससे डरना है? परमेश्वर से डरना। हमारा शरीर नाश हो जाएगा। हमारे शरीर को क्या कर सकता है? शैतान तरह तरह का तकलीफ लेके आएगा। मेरा शरीर कमजोर है, मेरे से ये नहीं होगा, नहीं करने दो। हमारी आत्मा को हाथ भी नहीं लगा सकता। वचन कहता है जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकता है उससे मत डरना। शैतान हमको चेतावनी देगा तो क्या करने का? तू जा, तेरे से मुझे डर नहीं है, मेरे को केवल परमेश्वर से डर। परमेश्वर को मेरी आत्मा के ऊपर अधिकार। तेरे को क्या है? मेरा शरीर के ऊपर अधिकार है, क्या कर सकता है कर लो, लेकिन मेरा परमेश्वर ये शरीर से बढ़कर आत्मा के ऊपर भी क्या है? उसका अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम डरने का नहीं, परमेश्वर से केवल डरना। तो ये जान लो, शैतान सिर्फ शरीर में क्रिया कर सकता है। शरीर और आत्मा में कौन? परमेश्वर का कंट्रोल है, परमेश्वर का है। शरीर में दुख तकलीफ परेशानी पहुंचाएगा शैतान, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? हमारी आत्मा को अभी न्याय करने का, मरने के बाद वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, शैतान नहीं है। तो परमेश्वर को डर कर रहा, शैतान को डरने का जरूरत नहीं। क्या बिगाड़ेगा? क्या कर सकता है? शरीर लेगा, प्राण लेगा, क्या लेगा? तो परमेश्वर के ऊपर हमारे लगाव लगाने पर परमेश्वर हमें परिपूर्णता का चंगाई देता है।
परमेश्वर हमें संभाल लेता है, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। हमारी आत्मा परमेश्वर की प्रियता की ओर रहना चाहिए। हालेलुया। 4-5 पॉइंट है, लेकिन तीन ही चीज हम देखे। क्या देखे हम? दो स्वामियों का दंडवत नहीं कर सकते, दो मास्टर्स का दंडवत नहीं कर सकते। एक ही चीज, वो हमारा परमेश्वर होना चाहिए। दो तरह का, दूसरा हमने देखा, दो तरह का फल उत्पन्न नहीं कर सकते, cannot produce. கனி கொடுக்க முடியாது, ரெண்டு விதமான கனி நம்ம கொடுக்க முடியாது, ஒரே விதமான கனி தான் கொடுக்க முடியும்। तो हम किस तरह के वृक्ष है उसे समझकर सुधार लाना जरूरी है। तीसरा चीज हमने देखा था कि हमारा कंट्रोल, शैतान का केवल शरीर के ऊपर कंट्रोल है, आत्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं। हम शैतान से नहीं डरना है, उसका विरोध करना है। हम परमेश्वर से डरना है जो हमारी आत्मा और शरीर के ऊपर उसका क्या है, उसका कंट्रोल है। அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றார் சரீரத்தையும் ஆவியையும், அவரையே பயந்திருக்கும்। ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடுக்கிறார், उत्साहத்தின் आवी கொடுத்திருக்கிறார்। हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि उत्साह और हिम्मत की आत्मा हमें दिया है। डरना नहीं, परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है। हमारे विरोध उठने वाले सारे तितर बितर हो जाएंगे। जब परमेश्वर मेरा साथ में है, मेरा विरोध कौन खड़ा हो सकता है? जब परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा विरोध कौन कार्य कर सकता है? शरीर में आ सके तकलीफ, शरीर में आएगा परेशानी, शरीर में आएगा व्याकुल, शरीर में आएगा चिंता, ये सारे परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग करने के लिए नहीं है। ये शैतान की दिशाएं, शैतान की चाल चलन है, इसे देखकर डरना नहीं है, हम और स्थिर होना है, परमेश्वर के लिए और धैर्य के साथ खड़ा होना है। परमेश्वर मेरा मालिक है, मेरी आत्मा का मालिक वो है, मेरी शरीर का मालिक वो है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर की इच्छा को समझना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा को हमारी जिंदगी में पूर्ण करने के लिए अर्पण देना जरूरी है। हम दो मनुष्य को नहीं सेवा करना है, हम संसार को नहीं बल्कि परमेश्वर की सेवकाई करना है, परमेश्वर के लिए अर्पण करके जीना है। मेरे जिंदगी में मैं अच्छा फल उत्पन्न होने वाला वृक्ष होना है। நின் வாழ்க்கையிலே நான் நல்ல கனி கொடுக்கிற மனிதனாய் இருக்க வேண்டும், நான் ஆண்டவரையே சேவிக்கிற மனிதனாய் இருக்க வேண்டும்। சாத்தானை கொண்டு பயப்படக்கூடாது, ஆண்டவருடைய பயம் நம்ம வாழ்க்கையில வேணும், தேவ பயம் நம்மளுக்கு அவசியமா இருக்கிறது। हम सब प्रार्थना में आ जाएंगे। हमने क्या देखा? परमेश्वर हमसे क्या बात किया? तुमसे कुछ नहीं बल्कि मेरे से सब कुछ होता है। मेरे से सब कुछ होगा, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर को वो जगह देना जरूरी है। हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें। அவர் நம்மளை ஆளுகை செய்யணும்னு நினைத்துட்டானா எந்த மனிதனும் சாத்தான் எதுவுமே பண்ண முடியாது। अगर परमेश्वर सोचेगा मैं तुम्हारा कंट्रोल लूंगा करके, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसके ऊपर हमारी लगाव है? मैं किसके ऊपर मेरी लगाव लगा के रखूं? मैं परमेश्वर को देने वाला जगह में दे रहा हूं क्या? परमेश्वर को देने वाला स्वभाव में दे रहा हूं क्या? मेरे अंदर क्या है? मैं परमेश्वर को वो जगह देना जरूरी है, परमेश्वर को जगह देना जरूरी है। मैं परमेश्वर को सेवा करना है, मैं अच्छा फल उत्पन्न करना है। और तीसरा, शैतान से नहीं बल्कि परमेश्वर से डरना। तीन चीज देखा। सबसे पहला, दो जन की सेवा नहीं करना है। दूसरा दूसरा क्या देखा? अच्छा फल देने वाला मनुष्य बनना। और तीसरा हमने देखा, क्या देखा? शैतान से नहीं बल्कि परमेश्वर से। ये तीन चीज है वो हमारे स्वभाव में लाएंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद हम करते राजा, अपने आप को परमेश्वर के हवाले अर्पण करेंगे, परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। ग्लोरी टू गॉड, वी प्रेज यू फादर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर आप है, हमें चलाने वाला परमेश्वर आप है। ओ मेरी जिंदगी में मैं अच्छा फल देने वाला मनुष्य बनना है राजा, मेरी जिंदगी में मैं अच्छा फल देने वाला मनुष्य बनूंगा। अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देंगे, परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। ओ ओ ग्लोरी टू गॉड, ओ ग्लोरी टू गॉड, ओ ग्लोरी टू गॉड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन।
परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर ने आराधना हमारे लिए आशीष करके दिया, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद ओ जो आराधना में भाग ले, परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करके, और भी जो भी ऑनलाइन में है, जो भी देख रहे हैं, परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करने के लिए, परमेश्वर के लिए जो चीज नहीं संभव है उसमें सुधार लाने के लिए, जो चीज हमसे नहीं हो सकता उसमें सुधार लाकर परमेश्वर के लिए गवाही बनकर जीने, परमेश्वर कार्य करने, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हम दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकते, हम परमेश्वर और हम संसार को नहीं सेवा कर सकते। इस स्वभाव में परिवर्तन लाकर परमेश्वर का महत्व और मुख्यता देकर चलाने, परमेश्वर कार्य करने, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 हम परमेश्वर को मुख्यता देखते हुए हम हमारी जिंदगी में अच्छे फल देने वाला वृक्ष बनना है। हमारी जिंदगी में हम दोनों बाजू नहीं रह सकते, बुराई और अच्छा हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता। हम या तो अच्छा हो सकते या तो बुरा ही हो सकते। हमारी जिंदगी में अगर स्वभाव है इधर उधर करने का स्वभाव रहेगा, तो उसमें सुधार लाकर हम अच्छे स्वभाव वाले बनने के लिए, हमारे कैरेक्टर को सुधार लाने के लिए, हमारा फल अच्छा फल देने वाला मनुष्य बनने के लिए, अच्छा वृक्ष बनने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई करने, परमेश्वर कार्य करने धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 हम किससे नहीं डरना है, हम केवल परमेश्वर से डरना है, शैतान से नहीं डरना है। शैतान को केवल हमारे शरीर के ऊपर अधिकार है, लेकिन परमेश्वर को हमारा शरीर और आत्मा के ऊपर अधिकार है। जिसने सृष्टि किया है, परमेश्वर उसी को डरने के लिए, उसकी और अपने मन दिल लगा कर रहने के लिए परमेश्वर कार्य करने, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद ओ हमारे कलीसिया के सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद सारे भाई बहनों जो भी है, परमेश्वर इस दमन के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रकट करने, परमेश्वर कार्य करने धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर की ओर अपने लगाव कर रख के परमेश्वर के गवाही बनकर जीने, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए इस दमन में परमेश्वर का नाम ऊंचा होने, परमेश्वर कार्य करने धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जो मेरा धन्यवाद 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 जो मैं ऑनलाइन में बात कर सबको विनती करते सदा सबको आशीष करने की विनती करते रहना। आमीन। करने के लिए गीत गाने के लिए आराधना करने के लिए आमीन। भलाई के लिए धन्यवाद करते रहना। ये सबा धन्यवाद 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 आपका बेटा की विनती करते रहना और अब कथा का दे दो रहना शिक्षा पैर करके हम हालेलुया से ताकत से भरने के लिए विनती करते हैं। आमीन। हालेलुया सुनाव चेकार साचने के लिए सबका अनुसरण करो। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर दो मालिक सेवा करने के लिए परमेश्वर देव परमेश्वर प्रभु आप परमेश्वर आपको प्रभु हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर संचार से प्रभु आपका आराधना करने के लिए अनुग्रह दे दो राजा संसार के लिए राजा हालेलुया नहीं है राजा हालेलुया वो दोनों संसार के लिए आत्मिक प्रभु ऐसा नहीं है राजा आत्मिक परमेश्वर के सेवा आपका आराधना करने के लिए आप सेवा करने के लिए आपका मान कर जीने के लिए आपका वचन के अनुसार जीने के लिए आपका ताकत देने के लिए विनती करते हैं। आमीन। वो झाड़ दो मगर झाड़ ऐसा है प्रभु मनुष्य में भी दो जन है दो प्रकार का वाला है प्रभु हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर अच्छा फल देने वाला हालेलुया कैसा मालूम पड़ेगा उसको स्वभाव में मालूम पड़ेगा उसकी आदत में मालूम पड़ेगा हालेलुया वो खराब देने वाला उसका आदत में मालूम पड़ेगा हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर जो कोई खराब फल देते उसको हाथ में डालेगा करके आपका वचन दिखेगा चाहे हम आपके लिए अच्छा फल दे के हालेलुया वो आग में नरक में नहीं आपको सुराग सुनकर आजे को प्राप्त करने के लिए अन्य देने के लिए मिले आमीन आमीन धन्यवाद परमेश्वर शैतान न प्रभु हालेलुया आत्मा का नाश कर नहीं सकते राजा शरीर का नाश करेगा लेकिन हालेलुया परमेश्वर प्रभु आत्मा को हालेलुया वो शरीर को नरक में डालने वाला हालेलुया धन्यवाद 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 आत्मा को
बचाने वाला परमेश्वर पर भरोसा रख के जीने की मेहरबानी कर दे की विनती करते राजा। हालेलुया महान परमेश्वर शैतान से प्रभु आपका शरीर के तकलीफ से ही लड़ेगा। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर लेकिन आत्मा का बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया ओ धन्यवाद शरीर प्रभु हालेलुया आप प्रभु नरक से बचाने वाला परमेश्वर धन्यवाद करते राजा। एक दिन प्रकार का वचन का हम सुना ऐसा जीने के सबका विग्रह देने के लिए मेहनत करते राजा। जो कोई वचन सुना प्रभु हालेलुया नहीं छोड़ना चाहिए राजा। वचन मन में हृदय में कार्य करने के लिए वचन के चलने की प्रसाद ताकत देने के लिए विनती करते राजा। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हमारा सभी विश्वास भाई बहन लोग के विनती करते राजा। तो जो कहीं तकलीफ में कमजोर में रहते उसको चंगाई दे दो राजा। सभी प्रकार के खांसी कब से हालेलुया चंगाई दे दो राजा। परिपूर्ण के चंगाई देने के लिए विनती करते राजा। जो विशाल आप दया करो राजा। बच्चे का पैर में जो भी सूचित किया उससे राजा दूसरा पैर जैसा ये पैर में रहने के लिए तो राजा वापस ये तकलीफ नहीं आने के लिए प्रभु आप चंगा दे दो। और बहुत लोगों का शरीर में दर्द है वेदना है सब कुछ चंगा दे दो राजा। धन्यवाद 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 अंजलि आपका चरण में आते अंजलि संभाल ऐसा में प्रार्थना में भाग ले सबसे अच्छे करते राजा। हालेलुया महान परमेश्वर आज से आने करने के अनुग्रह दिया धन्यवाद सभी विश्वासी भाई बहन लोग नाम से आशीष करते राजा। उनका काम धंधा उद्योग सबका आशीष करते थे। हालेलुया में जाने सकते फिर भी प्रभु आपका साथ जीने के लिए प्रभु हमेशा आपको ढूंढने के लिए प्रभु प्रार्थना में बैठने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। एक बार आपके चरण में नम्रता करते यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते पिता आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसे किसी उपकार को नहीं भूलना।